पेशकश दास्तान दस्तावेज की 21वीं कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी में आपको दिखाएंगे रामा बिल्डकॉन के काले कारनामे। पहले 2 एपिसोड्स में आप देख चुके हैं कि कैसे महाविद्यालय के लिए आरक्षित भूमि को इनके नाम पर आवंटित कर दिया गया। दूसरे कारनामे में एक आदिवासी जमीन को अपने नाम किस तरह से किया गया। और अब तीसरा कारनामा देखिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। और क्या है रोहित राठौर की याचिका, वो भी दिखाएंगे पूरे दस्तावेज के साथ हमारी इस रिपोर्ट में। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। रामा बिल्डकॉन के काला कारनामे को लेकर हमने आपको बताया था कि दास्तान दस्तावेज में कि 20वीं कड़ी में किस तरीके से आदिवासी की ज़मीन को हड़पा गया। हम इस वक्त हम देख रहे हैं ये भूया भी लेक कंप्यूटर जो छत्तीसगढ़ नामांकन का ये दस्तावेज दिखाता है, जिसमें खसरा नंबर है, जिला बिलासपुर, सीपत और ये तमाम चीज़ों को लेकर ये लिख रहे हैं। इसको हमने थोड़ा सा जाँच किए। ये पूरा जिस तरीके से दस्तावेज है, इसमें आदित्य अग्रवाल भागीदार, मेसर्स हिंद मल्टी सर्विसेज, पटनायक, विपिन प्रसाद, राहुल मिश्रा, वरुण, सतीश अग्रवाल भागीदारी, मेसर्स हिंद मल्टी सर्विसेज, हिंद एनर्जी कोल, ये तमाम जो डायरेक्टर है पवन अग्रवाल, ये भूस्वामी दर्ज इसमें नहीं की गई है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने में मिलेगी, ये खसरा नंबर है। ये जो खसरा नंबर दिख रहा है 55/5, 55/1, 55/3, 55/8, 55/7, 46/6, 46/3, 46, ये 62/1, ये तमाम जितने भी जिला सीपत हुआ, ये तमाम जो जितने भी ये खसरे नंबर है वो सिर्फ ब्लैंक हैं। यानी कहीं ना कहीं इसमें जो नाम परिवर्तन किया गया है, जो आदिवासी की जो ज़मीन बताई जा रही थी उसमें किसी का भी नाम उल्लेख नहीं है। नाम परिवर्तन कर दिया गया है मगर कोई भी दस्तावेज नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह उनकी मौत हुई थी, जिसको लेकर उनके बेटे ने संदिग्ध परिस्थितियों का उल्लेख किया था और न्याय की जांच की मांग की थी, उसमें ये दस्तावेज ही बता रहे हैं कि इसमें कुछ भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं मिलीभगत इसमें नज़र आ रही है। अगली कड़ी में आप देखिए किस तरीके से रामा बिल्डकॉन ने एक मैग्नेटो मॉल बनाए हैं जो तालाब के ऊपर बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। तालाब को पाटकर भूमि उपयोग बदलकर यहां पर रामा बिल्डकॉन के राजेश अग्रवाल उर्फ बुतरू और उसके परिवार ने रामा मैग्नेटो मॉल बना दिया है। तालापारा की जिस जमीन पर कभी तालाब हुआ करता था, अब वहां पर मैग्नेटो मॉल नजर आ रहा है। तालाब को किस आधार पर पाटा गया, भूमि का उपयोग कैसे बदला गया, एक नज़र बिलासपुर शहर के तालाबों पर। बिलासपुर शहर में तालाबों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। चिंगराजपारा, चांटीडी, करबला समेत कई तालाबों पर कब्जा हो चुका है। इधर निगम ने 5 साल में 9 तालाबों के सौंदर्यीकरण पर 23 करोड़ 42 लाख से अधिक खर्च कर दिए। एक तालाब में सिर्फ 7.42 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और वो आज भी जस का तस बना हुआ है। लेकिन आउटर के तालाबों पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा अधिकांश पर कब्जा हो गया। मीडिया की पहल पर अशोकनगर सरकंडा के तालाब पर शराब कारोबारी का कब्जा हटवाया गया था। तालाबों में पानी रहने से जलस्तर बढ़ता है, लेकिन गर्मी में अधिकांश तालाब सूख जाते हैं। ये समस्या शहर से लेकर गांव दोनों में है। तालाब सूख रहे हैं और अवैध कब्जे के मामले भी बढ़ रहे हैं। निगम में शामिल गांवों के तालाबों पर भूमाफिया की नजर है। बहतराई के नाग नागिन तालाब के चारों ओर मकान बन चुके हैं। ये कब्जा है या निजी जमीन, ये जांच का विषय है। साइंस कॉलेज में चाटीडी सब्जी मंडी जाने वाली सड़क के बाईं ओर एक डबरी थी।
जो धीरे धीरे पट रही है। चिंगराजपारा में एक तालाब था जिसके एक हिस्से को पाट कर प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है। कई जगहों पर तो प्राइवेट, कई जगहों पर सरकारी कब्जे हैं। शहर में एक मैग्नेटो शॉपिंग मॉल भी है जो तालाब को पाट कर ही बनाया गया है, जिसकी PIL भी हाई कोर्ट में लगाई गई है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है मैग्नेटो मॉल के खिलाफ की याचिका। 3.5 लाख स्क्वायर फीट में बने छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मॉल में से एक बिलासपुर के मैग्नेटो मॉल के खिलाफ रायपुर के रोहित राठौर ने याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि बिलासपुर का मैग्नेटो मॉल तालाब की जमीन पर बना दिया गया है, जिसकी वजह से इलाके का वाटर लेवल नीचे गिर गया है। यही वजह है कि आसपास के रहने वाले लोगों को लगातार पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी जल स्रोत के स्वरूप को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता रोहित राठौर ने अपने वकील अर्जित तिवारी के माध्यम से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी जल स्रोत पर निर्माण या उसके स्वरूप से छेड़छाड़ पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। ऐसे में मॉल के निर्माण के दौरान जिला प्रशासन की ओर से अनदेखी का आरोप अपनी याचिका में लगाया है। अगली कड़ी में देखिए वो कौन कद्दावर नेता है जिन्हें रामा बिल्डकॉन ने एक बंगला दिया है। दास्ताने दस्तावेज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आगे और भी कई खुलासों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।